आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के लोकगीत। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखिए, महात्मा गांधी ने लोकगीतों को भारतीय संस्कृति का पहरेदार कहा है। क्या कहा है? भारतीय संस्कृति का पहरेदार कहा है। इधर देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने क्या कहा है? देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने कहा है कि लोकगीत भारतीय संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। भारतीय संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। तो आइए सभी लोकगीतों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम विनायक गीत। विनायक गीत का मतलब होता है गणेश जी का गीत। शुभ कार्य में मांगलिक अवसरों पर गणपति स्थापना के समय गाए जाने वाला गीत विनायक गीत होता है। आगे देखते हैं मोरिया गीत। मोरिया गीत एक ऐसी लड़की है जिसका रिश्ता तय तो हो चुका है, लेकिन शादी में अभी देरी है, तो वह जल्दी से अपना विवाह करवाना चाहती है। तो वह कौन सा गीत गाती है? मोरिया गीत गाती है। अरे भाई, सगाई तो हो गई है, लेकिन कहने का मतलब विवाह नहीं हुआ, तो वो कौन सा गीत गाएगी? मोरियो गीत गाएगी। बन्नी गीत। बन्नी गीत क्या है? जब उस लड़की की शादी होती है, तो शादी में वधु पक्ष मतलब बोले तो लड़की के द्वारा लड़की के पक्ष की तरफ से गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? बन्नी गीत गाए जाते हैं। बन्नी का मतलब लड़की होता है, तो विवाह में वधु पक्ष के द्वारा गाए जाने वाले गीत बन्नी गीत होते हैं। इधर बन्ना गीत जो लड़के की तरफ से होते हैं, वर पक्ष की तरफ से गाए जाने वाले गीत बन्ना गीत होते हैं। मायरा गीत क्या होता है? अब मायरा गीत क्या होता है? जब भात भरने आते हैं, भात भरने आते हैं, तब उस समय गाए जाने वाला गीत होता है। भात के समय भात रुड़ता रहता है, तब मायरा गीत गाती है महिलाएं। घोड़ी गीत क्या है? घोड़ी गीत, तो घोड़ी गीत में क्या है? वर पक्ष जब वर की निकासी करते हैं, घोड़ी पे बैठा के डीजे आगे जाता रहता है, पीछे से घोड़ा बैठ के जाता है, घोड़ी पे घोड़ा दुल्ला बैठ के जाता है, हर पीछे से बाराती जाते हैं, तो निकासी करते हैं। चढ़ाई तो वहाँ जाके करते हैं, लेकिन यहाँ से निकासी करते हैं। तो निकासी के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा होता है? घोड़ी गीत होता है। जलो जला गीत। अरे भाई, अब बारात वहाँ पहुँच चुकी है, कहाँ पे? ससुराल में, लड़की के वहाँ पे। तो वहाँ पे नाश्ता पानी दिया जाता है। इसके बाद में जब वहाँ की महिलाएं दूल्हे को देखने आती हैं, तो वहाँ पे डेरा को देखने आती है, तब गीत गाया जाने वाला गीत है ये। तो वर पक्ष की बारात का वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? जलो जला गीत। कामण गीत। कामण गीत का मतलब, कामण का मतलब किसी की नज़र ना लग जाए, तो कामण गीत का मतलब होता है नज़र ना लग जाए। वर को, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत गाया जाता है। कुकड़लू गीत। कुकड़लू गीत भाई तोरन पे गाया जाता है। जब तोरन मारने जाता है दूल्हा, तब कुकड़लू गीत गाया जाता है। याद रखिएगा, कुकड़लू गीत। कोयलड़ी गीत। कोयलड़ी गीत तब गाया जाता है, फेरा पड़ जाते, फेरा के दूसरे दिन बाद विदाई करते हैं, लड़की की विदाई करते हैं, तब विदाई के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? कोयलड़ी गीत है। कोयलड़ी गीत लड़की की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत होता है। औल्यू गीत। अब भाई शादी आदि हो गई है, अब औल्यू गीत किसी की याद में गाए जाने वाला गीत है। औल्यू गीत ये लड़कियों का गीत है। औल्यू गीत तो ये किसी की याद आती है, तो उस समय औल्यू गीत गाया जाता है। पावड़ा गीत। पावड़ा गीत घर पर जब जमाई आता है पहली बार, तो जमाई के आगमन पर पावड़ा गीत गाया जाता है। पावड़ा गीत समझ गए? सीठने। अरे भाई, सीठने उन्हें गाली गीत कहते हैं। सीठने को क्या कहते हैं? गाली गीत कहते हैं। घर पर नए मेहमानों को भोजन कराते समय जो गाए जाने वाले मीठे मीठे गीत होते हैं, मीठी मीठी गालियाँ होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सीठने कहते हैं। हिचकी गीत।
हिचकी मेवाड़ क्षेत्र का गीत है और इसमें क्या होता है कि किसी के द्वारा याद किए जाने पर गाए जाने वाला गीत हिचकी गीत है। अरे कोई याद करता है हमें, हमें हिचकी आती है, तो उस हिचकी के बा में कौन सा गीत बना दिया, हिचकी गीत, और ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बिछुड़ो गीत। बिछुड़ो गीत में क्या होता है कि जब कोई महिलाओं को बिछुड़ो खा जाता है और बिछुड़ो खा जाने के बाद में वो महिला कहती है कि तू दूसरी शादी कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना, मैं जा रही हूँ, तो वह गीत होता है बिछुड़ा। देखिए हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र आप जानते हो, झालावाड़, बूंदी, बारा, इधर का जहाँ ये अपना हाड़ौती क्षेत्र में नायिका द्वारा गाए जाने वाला गीत बिछड़ो गीत है। नायिका को बिच्छू के द्वारा डस लिए मतलब काट लिए जाता है, तो वह इस गीत के माध्यम से नायक को दूसरी शादी करने की सलाह देती है। समझ में आ गया बिछुड़ो गीत क्या है? भाई बिच्छुड़ो नायिका को खा जाता है, डस लेता है, डंक मार देता है, तब वो कहती है कि तू दूसरी शादी कर लेना, मैं तो जा रही हूँ। मतलब दर्द बहुत होता है, बिच्छुड़ो खाते हैं तो बहुत ऐसे नहीं दर्द होता है, सांप खाता है तो दर्द नहीं होता। आगे आते हैं हमसीडो। अब हमसीडो को मतलब हम का मतलब होता है दो। तो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुष व स्त्रियों के द्वारा साथ साथ गाए जाने वाले गीत होता है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस गीत को गाती है और ये कहाँ का गीत है? मेवाड़ क्षेत्र का गीत है हमसीडो। आगे आते हैं सुवटिया गीत। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री द्वारा परदेश गए पति की याद में गाए जाने वाला गीत है सुवटिया गीत। याद रखना, सुवटिया गीत कौन सा गीत है? जब भील स्त्री अपने परदेश गए पति के वियोग में इस गीत को गाती है। झोरावा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है झोरावा कहाँ का है, पहली बात तो यही पूछ लेगा। तो ये कहाँ का है? जैसलमेर का है। और इसमें क्या होता है? बिरहनी नायिका द्वारा परदेश गए पति की याद में यह गीत गाया जाता है। याद हो गया? झोरावा कहाँ का है? जैसलमेर का। और ये जब कोई अपना पति परदेश चला जाता है तो उसकी याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? झोरावा। तो कौन सा है? ये विरह गीत है। मूमल, तो मूमल आप समझ गए होंगे, लोद्रबा की राजकुमारी मूमल है। तो ये कहाँ का गीत है? जैसलमेर का। और इस गीत में मूमल के नक्शे सिकतक का वर्णन किया गया है। मतलब मूमल बहुत सुंदर राजकुमारी थी, तो उसके नक्शे बोले तो चेहरे से लेकर पाँव तक उसका वर्णन किया गया है कि कितनी सुंदर थी मूमल गीत। आगे आते हैं चिरमी गीत। चिरमी गीत नायिका द्वारा चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाए जाने वाला गीत है। चिरमी का मतलब एक लड़की ससुराल में है और ससुराल में अब भाई कब कब भाई आएगा, कब पापा आएगा मेरा, कब पिताजी आएंगे, तो उसकी याद में वो गीत गाया जाता था। आजकल तो फ़ोन चलते हैं, गीतों की क्या ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पहले टाइम पास नहीं हुआ करता था, इंतज़ार करती रहती थी महिलाएं कि कब मेरा भाई आएगा। तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता था? चिरमी गीत गाया जाता था, चिरमी पौधे को प्रतीक मान संबोधित करते हुए। मर्ष्य गीत। अब भाई मर्ष्य गीत कौन सा है? मर्ष्य का मतलब कोई बड़े बूढ़े की मृत्यु हो जाती है तब यह गीत गाया जाता है। और ये कहाँ का है? मारवाड़ क्षेत्र का है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मारवाड़ क्षेत्र में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत होता है मर्ष्य गीत। आगे आते हैं हर का हिंडोला गीत। हर का हिंडोला किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत हर का हिंडोला गीत है। पटेलिया, लालर, बीछियो, ये भी क्या है? अपने लोकगीत हैं। ये आदिवासी क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत हैं। सुप्यार दे त्रिकोणीय प्रेम कथा पर आधारित गीत है। हरजस गीत ये सगुन भक्ति के गीत हैं। इन गीतों के अंत में हे राम आदि शब्द गाए जाते हैं। हरजस गीत
ये सगुन सगुन भक्ति के गीत है और इनके अंत में जब भाव पूर्ण हो जाता है, गीत पूरा हो जाता है, उस समय हे राम आदि शब्द आते हैं। कागा गीत क्या है? कागा गीत, इस गीत में नायिका कोए को प्रलोभन देकर उड़ने की सलाह देती है कि कागा तू उड़ जा, अपन मेरे पति वहाँ मतलब विदेश में है तो उसको संदेश दे कि तेरे पिया याद कर रही है। तो ये कागा गीत है। जीरा गीत क्या है? अरे जीरा गीत जोधपुर की तरफ, मारवाड़ की तरफ गाया जाता है, उधर जीरा ज़्यादा किया जाता है, तो उसको काटते लावणते उसको मतलब कूटते पीटते, तो उनसे परेशान हो जाती है महिला। तो यह गीत गाती है कि इस गीत में क्या बोलती है नायिका, नायकों को जीरे की खेती मत कर, इससे मैं परेशान हूँ। तो जीरे की खेती ना करने की सलाह दी जाती है। सुपड़ा गीत क्या है? सुपड़ा ये शुपन में पशुपन पर आधारित है। भाई रात को सपना आता है, उसकी याद में जब सुबह वो गीत गाती है कि मेरे को आज इसे सपना आया, तो उससे सपने में बिरह रहती है, सुपड़ा गीत गाती है। पपैया, पपैया गीत क्या है? इस गीत में नायिका को उपवन में मिलने की सलाह देती है। नायिका को उपवन में, पपैया गीत क्या है? इस गीत में नायिका नायक को अपने उपवन में मिलने की सलाह देती है और यह दाम्पत्य प्रेम का आदर्श सूचक है पपैया गीत। याद रखिएगा, पपैया गीत क्या है? एक नायिका होती है, एक लड़की होती है, एक लड़के को उपवन में गार्डन में मिलने की सलाह देती है, वे आ जाइए न कोई वहाँ मिलेंगे अपन। तो वह दाम्पत्य प्रेम का आदर्श सूचक है। कांगसियो, अरे भाई कांगसियो कभी आप क्रोम पे सर्च करके देख लेना, वाकई में ये पनिहारी द्वारा नायिका के पति का जो कांगा होता है वो चोरी हो जाता है, तो चुरा लेने पर यह गीत गाती है। आगे आते हैं, और ये मत सोचना कांगसिया एक और है यहाँ पे, देखिए ऐसा भी है कि कांगसियो इस गीत में नायिका श्रृंगार करते समय अपने पति को याद करती हुई यह गीत गाती है। ये भी है, लेकिन कांगसियो वो भी है। यदि ऑप्शन में जिस तरीका का आता है उस तरीका से करना। जच्चा गीत, जच्चा गीत अथवा हॉलर गीत बालक के जन्म पर गाए जाने वाला गीत होता है यह जच्चा गीत। केसरिया गीत, केसरिया राजस्थान राज्य का गीत है। केसरिया गीत क्या है? राजस्थान राज्य का राज्य गीत है। ये क्या है? राज्य गीत है। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, तो ये राजस्थान राज्य का राज्य गीत है। गौरबंद गीत, तो गौरबंद गीत तो आप समझ गए होंगे, ऊंट से संबंधित है। और ये रजवाड़ी गीत है। कैसा है? रजवाड़ी गीत है, जो मरुस्थलीय जिलों में गाए जाने वाला गीत है। ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय यह गीत गाया जाता है। केसरिया बालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। जो राजस्थानी गीत है अपना केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये सबसे पहले किसने गाया था? उदयपुर की मांगी बाई ने। सर्वाधिक बार किसने गाया था ये केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश? ये सबसे ज्यादा बार गाया था अल्लाह जिल्ला बाई ने। राजस्थान की गबरी देवी और राजस्थान की मरु कोकला भी गबरी देवी को कहा जाता है। ये हो सकता है कि इसमें मेरे हिसाब से पता नहीं क्या दे रखा है, मरु कोकला इसमें ये दे रखा है, लेकिन मैंने तो मरु कोकला भी आप क्रोम पे सर्च करोगे तो गबरी देवी को ही कहते हैं। जबकि अल्लाह जिल्ला बाई का इसमें नाम आता है कि इसने सर्वाधिक गाया ये गीत। और अल्लाह जिले बाई के गुरु पूछ ले जाते हैं तो हुसैन बख्श है। आगे आते हैं, कुरिंजा गीत। कौन सा? कुरिंजा गीत। यह एक बिरह गीत है। कैसा गीत है? बिरह गीत है, जो मारवाड़ की बिरहनियों द्वारा कुरिंजा पक्षी को आधार मानकर गाती है। आधार मानकर क्या, संदेश वाहक के रूप में यह गीत गाती है। कुरिंजा पक्षी लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं, तो वे कुरिंजा पक्षियों को बोलती है कि मेरा पिया परदेश गया है,
तो उनको जाके बोलना तेरी नायिका याद कर रही है, तेरी प्रेयसी याद कर रही है। तो ये कुरंजा गीत गा रही है। आगे आते हैं कांगसिया। मैंने आपको बता ही दिया कांगसिया यह गीत कैसा गीत है, श्रृंगार गीत है। जब महिला श्रृंगार करती है तो अपने पति की याद आ जाती है और वह गीत गाती है। और एक कांगसिया कौन सा है, वो पनिहार पानी लेने जाती है तो वो अपने पति के कंगा की याद आ जाती है क्योंकि मेरी पनिहार किसी पड़ोस ने चुरा लिया, तो उसकी याद में वह गीत गाती है। मैं आपको कांगसियो गीत के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि डाउट है। देखिए कांगसियो गीत ही है, इसमें क्या लिखा है ओ छेला भे मतलब ओ महाराज छेला भेम सॉरी ओ महाराज छेल भवरो कांगसियो पणिहारी ले गए रे। मतलब कंगे के बारे में ही है। ओ महाराज आली जब हमारो कांगसियो पणिहारी ले गई रे, तो चोरी का इल्जाम लगा रही है ना। आगे देखिए, पणिहारी ले गई रे, पणिहारी ले गई रे, पणिहारी ले गई रे, वो महाराज छेल भमर्रो कांगसियो पणिहारी ले गई रे। तो ये कांगसियो दो तरीका का गीत है, मैं समझ गया, आपको समझा दिया। और ये किसने लिखा था, सीमा मिश्रा ने लिखा था, सीमा मिश्रा ने गाया था। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।